So good morning guys and welcome back to the channel. Today we are continuing with your ancient history course and in that we are going to learn about Buddhism. Okay, so after the Vedic age ends, वहाँ पे होता क्या है, you have a lot of big cities that are coming up. Okay, up now society is moving from being a rural society to a urban society. Okay, and since there are a lot of development, हो क्या रहा है कि religion is also playing a significant role in the life of people. Okay, एंड जो हिंदुज़म था उसके अंदर द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स वॉज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ एवरीबडी. हर कोई सेटिस्फाई नहीं था जिस तरीके से ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे थे रिलीजन को. एंड दिस प्रोवाइडेड अ सिचुएशन जहाँ पे दूसरे टाइप के रिलीजन्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर. ओके, बिकॉज पीपल स्टार्टेड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव जहाँ पे वो ब्राह्मण्स की हेजेमनी को चैलेंज करके या छोड़ के दे कैन अडॉप्ट अ न्यू रिलीजन. ओके, so there were approximately 64 different religion that developed approximately around that age. जब आपका महाजन पता का एज आता है. ओके, एंड उसके अंदर से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन इज़ बुद्धिज़्म, सेकंड इज़ जैनिज़्म, जिसको हम आज भी जानते हैं. ओके, एंड देयर वर अदर रिलीजन सच एस आजीविका जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका फॉलोइंग, उनकी फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी कम हो गई है. ओके, सो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में. बुद्धिज़्म इट वॉज स्टार्टेड बाय गौतम बुद्धा. ठीक है, जिनका बर्थ के टाइम पे नाम था सिद्धार्थ एंड इवेंचुअली आफ्टर एनलाइटनमेंट उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्धा. ही वॉज बॉर्न इन 563 BC. ओके, एंड ही वॉज फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ साका क्लैन. हिज बर्थ प्लेस वॉज लुम्बिनी. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जो आपके महाजनपदास थे ना, दे वर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. वन वॉज रिपब्लिक एंड अनदर वन वॉज मोनार्की. तो रिपब्लिक का कंसेप्ट ये था कि देर वर अ लॉट ऑफ पीपल, सब लोग मिल के रूल करते थे वहाँ पे. एंड इन मोनार्की देर वॉज देर यूज टू बी ओनली वन सिंगल किंग और उसको जैसे अच्छा लगेगा वो उस टाइप से रूल करता था. ओके, सो जो आपके बुद्ध थे वो रिपब्लिक में बिलोंग करते थे. ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो जस्ट कीप इट इन द बैक ऑफ ए माइंड. अब गौतम बुद्धा एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम. ठीक है, इन्होंने अपने घर को छोड़ के ही एक्सेप्टेड अ लाइफ ऑफ पेनेंस, साधु वाला जीवन कहते हैं वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. एट द एज ऑफ 35 ही अटेन एनलाइटनमेंट. ओके, तो बहुत एक बड़ा इवेंट है, इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको. ही अटेन एनलाइटनमेंट आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 49 days अंडर बोधि ट्री एट बोधगया. बोधगया आपका बिहार के अंदर है. एंड दस ही बिकेम्ड एन अवेकेंड वन. अब यूपीएससी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में सीडीएस के अंदर भी पूछते हैं, आपके एफकैट के अंदर भी, दैट ये बोधि ट्री है, व्हाट स्पीशी ऑफ ट्री इट वाज. सो जस्ट कीप इन माइंड कि ये एक पीपल ट्री है. ओके, कभी कभी पूछा जाता है. अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सर्टन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन बुद्धिज़्म. फर्स्ट इज़ धर्मचक्र प्रवर्तना. ये क्या चीज़ होती है? व्हेन बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, दिस पर्टिकुलर इवेंट वॉज नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तना. तो बुद्धा जब मेडिटेशन कर रहे थे उनके साथ में उनके 4 या 5 फॉलोअर्स भी थे. तो आफ्टर ही अटेन एनलाइटनमेंट उन्होंने क्या करा, अपने जो डिसाइबल्स थे उनको एक जगह बिठाया, वॉट एवर ही लर्न, वॉट एवर ही रियलाइज वो उन्होंने शेयर करा. तो ये इवेंट को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तना. एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर इन यूपी, द ईयर वॉज 483. दिस वॉज व्हेन गौतम बुद्धा डिपार्टेड फ्रॉम अर्थ, ही डाइड एंड दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिब्बाना. ओके, तो महापरिनिब्बाना क्या होता है, धर्मचक्र प्रवर्तना क्या होता है, कीप इन माइंड. ओके, अब नाउ कमिंग टू कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म. दूसरे कंसेप्ट क्या हैं? वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म इज मध्यम मार्ग. मध्यम मार्ग क्या है? टू अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, वेदर इट इज एडिक्शन टू वर्ल्डली प्लेजर, ओके, और पेनफुल एसेटिज्म और सेल्फ मॉर्टिफिकेशन. ठीक है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ऑन वन साइड वी कीप प्लेजर, अदर साइड वी कीप पेनेंस. ओके, सो एक्सट्रीमली आप लेजर एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज कर रहे हो या फिर आप एक्सट्रीमली तपस्या या साधु वाला जीवन जी रहे हो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म नीदर ऑफ इट इज़ करेक्ट. यू शुड फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस जहाँ पे आप दोनों चीज़ों के अंदर इक्वली इंडल्ज कर रहे हो, एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग इन टुडेज वर्ल्ड. ओके, तो ये था कंसेप्ट मध्यम मार्ग का. अब आते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स, जो बुद्धा ने 4 ट्रुथ्स रियलाइज़ करे थे रिगार्डिंग द वर्ल्ड. ही सेज सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड. आप इस दुनिया के अंदर आए हो तो यू विल हैव टू सफ़र. ओके, सफरिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते. एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज बट द सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश. इसको कंट्रोल करा जा सकता है, इसको कम करा जा सकता है. हाउ इट कैन बी रिड्यूस? इट कैन बी रिड्यूस थ्रू 8 fold पाथ.
ठीक है, इन्होंने 8 तरीके बताए हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो यू कैन मैनेज योर सफरिंग। अब आते हैं 8 फोल्ड पाथ के ऊपर, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। ओके, दे डोंट स्पेसिफिकली आस्क कि इसमें से कौन सा 8 फोल्ड पाथ के अंदर है या नहीं है, बट जस्ट टू गेट अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर इमेज। अब आते हैं अदर स्मॉल निटी डिटेल्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में सुप्रीम गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, एंड द अल्टीमेट गोल वॉज टू अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। आपको निर्वाणा अटेन करना है, आपको ये बर्थ और डेथ के लाइफ साइकिल से बाहर निकलना है। तो दिस वॉज द मेन टारगेट ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है बुद्धिज़्म के अंदर। ओके, काउंसिल क्या होता है? एक ऐसी गैदरिंग जहाँ पे लर्नेड लोग या डेलीगेट्स आके मिलते हैं। ओके, सो सिमिलरली बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी हुआ करती थी। ओके, देयर वर 1, 2, 3 एंड 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, और हर एक काउंसिल के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। तो वील हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड। ये पूछते हैं ये लोग कि कौन सा किंग ने कराई थी, कौन सी जगह पे हुई थी, हु वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हिज टीचिंग्स वर रिहर्स्ड। तो बुद्धा की डेथ हो गई, उसके बाद में इमीडिएटली क्या करा, वहाँ के जो किंग थे अजातशत्रु, उन्होंने बोला कि यार लेट्स गैदर। ओके, इन्होंने जो भी हमको सिखाया है इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, एंड सो दैट इट डजेंट गेट लॉस्ट, हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। His teaching were rehearsed and divided into 3 पिताकास और 3 books. The year was 483. Okay, और ये 3 किताबों के नाम याद कर लो, विनय, अभिधम्मा एंड सुत्त पिताका। ओके, अब ये टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, प्लीज़ एक बार पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। फर्स्ट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द किंग नेम अजातशत्रु, उनके बाद में काल अशोका आए, देन अशोका द ग्रेट, और लास्ट हुई थी आपकी कनिष्का के अंदर। ठीक है, अभी जो कनिष्का वाली बुद्धिस्ट काउंसिल थी इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज कनिष्का के टाइम पे जो आपका बुद्धिज़्म था इट वॉज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनायाना, 2 डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गया था। ओके, अभी इनके प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नाम भी प्लीज़ याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग डाउन, बुद्धिज़्म हैड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलोअर्स। एक थे आपके मंक्स जो हार्डकोर फॉलोअर्स होते हैं, और जो डे टू डे फॉलोअर्स होते हैं उनको कहते हैं ले वर्शिपर्स या फिर उपासिका। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं उपासिका क्या होता है, या फिर भिक्षुस किनको कहते हैं बुद्धिज़्म के अंदर, तो ये टर्म्स याद रखना। ओके, अब हमने पढ़ा था अंडर कनिष्का बुद्धिज़्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ब्रांचेस। तो एक था महायाना बुद्धिज़्म, दूसरा था आपका हिनायाना बुद्धिज़्म। ओके, अब आपको नाम से लग रहा होगा महा मीन्स ग्रेट। ओके, तो ग्रेट मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें इनकॉपरेट कर ली थी। इट वॉज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। महायाना बुद्धिज़्म वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर पाथ और द ग्रेटर व्हील। अब इसके अंदर जो भी आपके स्क्रिप्चर्स बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन सम अदर लैंग्वेज, बट इन लोगों ने क्या करा था, संस्कृत अडॉप्ट कर ली थी। दे कंसिडर्ड बुद्धा एज गॉड। हमने अर्लियर पढ़ा था कि बुद्धिज़्म में गॉड का कंसेप्ट है, सुप्रीम गॉड का कंसेप्ट नहीं है, बट इन महायाना दे स्टार्टेड कंसिडरिंग बुद्धा एज द गॉड। ओके, और यहाँ पे आइडल वर्शिप भी स्टार्ट हो गई थी, मूर्तियाँ पूजन करना। ठीक है, अर्लियर बुद्धिज़्म के अंदर मूर्ति वगैरह का कंसेप्ट नहीं था। और आप ये भी देखोगे कि जो हिंदुज़्म के अंदर मूर्ति वाला कंसेप्ट है ना, वो आपको बुद्धिज़्म से ही डिराइव करा गया है। अब आते हैं हिनायाना के अंदर। हिनायाना इज़ द लेसर व्हीकल, या फिर कह सकते हो आप द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। दे आर ट्रू टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड इट्स स्क्रिप्चर्स आर इन पाली। तो वहाँ पे क्या होता था, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू एलिट्स, ओके, और कॉमन मैन। तो जो एलिट या ऊपर क्लास के लोग थे ना, दे यूज्ड संस्कृत, और जो कॉमन मैन था वो पाली इस्तेमाल कर रहा था। तो जो पुराने वाले हिनायाना वाले बुद्धिज़्म वाले फॉलोअर्स थे, दे वर स्टिल स्टिकिंग टू द ओल्ड मीन्स कि हमको एलिटिज्म नहीं लेके आना अपने रिलीजन के अंदर, वी आर गोइंग टू स्टिक टू द ओरिजिनल वर्जन। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंसेस थे। महायाना 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धिज़्म के सेक्ट थे, महायाना और हिनायाना। तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एंड जस्ट रिवाइज दिस होल थिंग। और आपका होमवर्क है, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क। आपको बोधिसत्व, ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, दिस इज़ अ होमवर्क। ओके, गूगल करो, किताब में से पढ़ो, ओके, डू वॉट एवर यू फील लाइक, बट ये आपको आना चाहिए। अगेन एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, बट अगर मैं सब पढ़ा दूंगा तो यार यू विल गेट लेजी, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, डू दिस होमवर्क, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय।